नमस्कार आदत सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। गाइज आप सब लोग को पता है डोनाल्ड ट्रम्प ने वीजा बैन कर दिया है। H1B वीजा को लेकर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, उसके ऊपर $1 लाख फी लगा दिया। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन हुआ? इंडियन हुआ, क्योंकि इंडियंस जो जितना भी वीजा H1B वीजा इशू करता था काम के लिए अमेरिका, 71% इंडिया वो वीजा अप्लाई करता था, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडियन। अब आज के डेट पे जर्मन का जो एनवॉय जो इंडिया पे जर्मन का जो एनवॉय है वो क्या बोला है कि एज H1B बिकम प्राइसर, मतलब H1B अभी कॉस्टली हो गया ना, पहले 1000 to 2000 मैक्सिमम $5000 लगता था पर वीजा, अभी $1 लाख, कहाँ 5000 और कहाँ 1 लाख। ओके, तो जर्मन एम्बेसडर फिलिप एकरमैन वेलकम्स इंडियन टैलेंट, बोला है कि जो इंडियन टैलेंट आज यूएसए में जा नहीं सकता है और यूएसए से जो वापस आ जाना चाहता है वो जर्मन पे वेलकम है। तो देखिए ये अपने एक स्पीच है उसमें क्या बताता है अबाउट इंडियन वर्कर। This is a good moment to talk about Indians working in Germany. Indians are amongst the top earners in Germany. The average Indian working in Germany earns more than the average German working in Germany. And that's pretty good news. Because a high salary means that Indians are contributing big time to our society and our welfare. We believe in hard work and we believe in giving the best jobs to the best people. Our migration policy works a bit like a German car. It's reliable, it is modern, it is predictable. It will go in a straight line with no zigzags. And you don't have to fear a full brake at a top speed. We do not change our rules fundamentally overnight. Highly skilled Indians are welcome in Germany. If you want to find out what Germany has to offer, click on the link tree below. I'm sure you'll find surprising opportunities. देखिए बेस्ट रिप्लाई बेस्ट मतलब ये बोला है, आपको सबको पता है कि जर्मन मेक द बेस्ट कार इंजन, नो डाउट। ओके, अब बेस्ट चीज जो बताया कि हमारा मतलब पॉलिसी जर्मन कार की तरह रिलायबल है, हम लोग जिगजैग नहीं जाता, हम लोग आज रात को एकदम सब कुछ ठीक है, कल सुबह उठ के ट्रम्प जैसा अचानक मतलब अपना बयान पलट नहीं देते। जब टॉप स्पीड पे आप जा रहे हो हम लोग उस टाइम पे ब्रेक नहीं मारते। बेस्ट रिप्लाई था ट्रम्प के लिए, मतलब एक इंडियंस भी ऐसा रिप्लाई नहीं दिया इंडियंस को डिफेंड करके जैसे एक जर्मन एम्बेसडर इंडियंस को डिफेंड करते हुए रिप्लाई दिया। अब इंडियंस इन जर्मनी, आपको सब लोग को पता है कि बोला है कि एक जर्मन पे जितना कमाता है उससे ज्यादा एक इंडियन जाके एक जर्मन पे उससे अच्छा कमाता है। ये बोला है कि हम लोग हाई पे करते, ज्यादा इंडियंस को पे करते क्योंकि वो हमारा सोसाइटी में हमारी इकोनॉमी पे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको ज्यादा पे करते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि एक सिविल इंजीनियर एनुअली ऑन एवरेज $50,000 मतलब 44.5 लाख कमा लेता है जर्मन पे। मार्केटिंग मैनेजर 65,000 यूरो कमा लेता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट 55,000 यूरो एवरेज कमा लेता है। एक HR मैनेजर 60,000 यूरो आराम से कमा लेता है जर्मनी पे। तो ये बोला है कि मतलब देखिए, अब ऐसे नहीं बोल सकते इंडियंस जाके, जो अमेरिकन बोलते हैं इंडिया के इंडियंस आके हमारा जॉब ऑक्यूपाई कर रहे हैं। आज के डेट पे जब इंडियंस को पूरा दुनिया बुला रहे कि अमेरिका मना कर रहे कि हम है तुम्हारे लिए, मतलब सही में इंडियंस के अंदर कुछ तो है, मतलब टैलेंटेड हो इसीलिए बुला रहा है ना, नहीं तो कोई नहीं बुलाता हम लोग को। ओके, अब सिर्फ जर्मन नहीं, ट्रम्प का जो H1B वीजा का फी का जो इंपैक्ट हुआ है, जर्मन के बाद आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, कनाडा रोल आउट रेड कारपेट फॉर इंडियन टेक टैलेंट। बोला ठीक है, आप इंडियन टेक टैलेंट ही अमेरिका को सिलिकॉन वैली दिया, तो ऐसा सिलिकॉन वैली हर एक कंट्री में चाहते हैं कि हम अमेरिका जैसा टेक्नोलॉजी पे सुपर पावर बने। तो इसीलिए जर्मन के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, कनाडा सब इंडियन के लिए रेड कारपेट बेचारा बोला हमारे कंट्री पे आओ, जैसे तुम अमेरिका को बनाए हो आज 20 साल से, नेक्स्ट 20 साल हमारे लिए काम करके हम लोग को अमेरिका से भी पावरफुल बनाओ। ओके, अब यूके तो अलग ही लेवल पे चले गए। यूके बोला है कि अगर मतलब हम लोग जो वीजा का जो फी लेते, हम लोग यूएसए की तरह फी तो बढ़ाएंगे नहीं, सेम भी नहीं रखेंगे, कम कर देंगे उल्टा वीजा तुम हमारे कंट्री पे। और बोला है कि अगर आप सही में एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो तो आपके लिए तो मैं वीजा फी 0 कर दूंगा, मतलब आप फ्री में आके काम करो। डोनाल्ड ट्रम्प जिधर वीजा फी $5,000 से $1 लाख कर रहे हैं, हम लोग वीजा फी कम करेंगे नहीं तो 0 कर देंगे अगर तुम एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो। और इंडियंस आर ऑब्वियसली टैलेंटेड, इसीलिए अमेजन मतलब अमेरिका का जो भी कंपनी है जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनी अपना CEO इंडियन नहीं रखेगा इफ दे आर नॉट टैलेंटेड। तो आज ये सब बात सुन के डोनाल्ड ट्रम्प यूरोप के ऊपर बहुत गुस्सा होगा। डोनाल्ड ट्रम्प एक साइड से सोच रहे हैं कि मैं इंडिया को इतना प्रेशराइज करूं ताकि इंडिया के सामने झुक जाए, पर ये यूरोप बाकी कंट्री मिलकर इंडिया का प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं। मतलब ऐसे हुआ कि एक क्रिकेट मैच में 2 बॉलर बॉलिंग डालता है, एक बॉलर मतलब ओवर पे 1 या 2 रन देके एकदम पूरा प्रेशर बिल्ड करके टाइट करके रखता है ताकि विकेट गिर जाए।
दूसरा बॉलर अपोजिट एंड पे आके ऐसा लूज बॉलिंग डाल रहे हैं कि चौका छक्का मार रहे हैं और वो प्रेशर रिलीज हो रहा है। अब ऑब्वियसली विकेट तो गिरेगा नहीं इस सिचुएशन पे, तो डोनाल्ड ट्रंप का सिचुएशन आज के डेट पे कहीं ना कहीं ऐसा ही है। ओके, अब यूरोप डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्यों नहीं दे रहा है, अगेंस्ट पे क्यों है? देखिए, पहली बात है, यूरोप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक ही चीज लेकर गुस्सा है कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन का जो भी ट्रेड डील हुआ है ना, उससे लेके यूरोप बहुत खपा है। यूरोप सोचा हमारा कुछ मजबूरी था, ये रशिया यूक्रेन वॉर लेके, ट्रंप बहुत अच्छे से फायदा उठा लिया। ट्रंप 4 to 5% जो टैरिफ था यूरोपियन यूनियन के ऊपर, उसको बढ़ा के 15% कर दिया, और ऊपर से यूरोप के पास से उल्टा 800 यूरो अपने इन्वेस्टमेंट भी लेके चले गए। तो इसीलिए फ्रांस और जर्मनी, यूरोपियन यूनियन का जो मेजर कंट्री है, वो यूरोप और यूएसए का जो ट्रेड डील था उसको अनइक्वल एंड डैमेजिंग डील बोलता है। ओके, अब इसके बाद चाइना क्या करता है? चाइना तो के वीजा अनाउंस कर देता है और बोलता है कि जैसे H1B वीजा है, सेम तरीके से हम लोग एक नया वीजा अनाउंस करें, के वीजा के थ्रू आप आइए हमारे कंट्री पे आके हम लोग के टेक पे काम कीजिए। चाइना को भी पता है अमेरिका बना बिकॉज ऑफ इंडियंस, तो सेम वे पे चाइना को अमेरिका से बड़ा बनना है। चाइना का भी टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स सब कुछ डेवलप करना चाहते हैं उन लोग, और कर भी रहे हैं। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि हम लोग वर्ल्ड का बेस्ट माइंड, ग्लोब का बेस्ट टैलेंट लेके आएंगे। ठीक है, यूएसए जब लात मार रहे हैं, ये हमारे लिए मतलब सोने पे सुहागा है। ओके, हम लोग तो लेके आएंगे। अब ट्रंप आज के डेट पे बहुत निराश होंगे। देखिए, ट्रंप को एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बात है, आप तो इंडियंस को झुका नहीं पाए, उसके ऊपर प्रेशर नहीं दे पाए, क्योंकि आप एक साइड से प्रेशर डाले, बाकी कंट्री आपका प्रेशर जो भी इंडियंस के ऊपर हुआ रिलीज कर दिया। तो जब बाकी कंट्री इसका फायदा ले रहे, इंडिया झुक भी नहीं रहा आपके सामने, तो हम अपने कंट्री का इकोनॉमी को इतना डैमेज क्यों कर रहे, इतना रिस्क क्यों ले रहे? ऊपर से आप इंडिया के साथ जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिसको हम लोग चाइना के खिलाफ यूज कर सकते, उसके साथ आपका रिश्ता इतना खराब क्यों कर रहे, बिगाड़ क्यों रहे? और सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि ब्रिक्स में अगर वेस्ट के साइड टिल्टेड कोई कंट्री था सबसे ज्यादा, वो था इंडिया। क्योंकि ब्रिक्स जब बोला था हम लोग डॉलर को रिप्लेस करेंगे, इंडिया अकेला फाउंडिंग मेंबर में से था जो बोला है हम लोग ये ब्रिक्स को करने नहीं देंगे। ब्रिक्स का मेंबर होकर ब्रिक्स को बोला डॉलर के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। आज के डेट पे आपका पॉलिसी इंडिया को मजबूर करे ब्रिक्स के साथ और मजबूत हो जाए। कल अगर ब्रिक्स के साथ रिलेशन मजबूत होने के बाद चाइना, रशिया, ब्राजील जैसा कंट्री अगर ये प्रस्ताव लाएगा कि हम लोग डॉलर को यूज नहीं करेंगे, इंडिया कभी यूएसए का साथ देगा? इंडिया जिसके साथ रिलेशन अच्छा है उसका साथ देगा, बोलेगा हाँ चल मैं भी इस बार साथ देता हूँ, डॉलर को रिप्लेस करते। डोनाल्ड ट्रंप को ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, आज के डेट पे ना डोनाल्ड ट्रंप जितना यूएसए को डैमेज कर रहे हैं ना, शायद शायद ही नहीं, कोई किया ही नहीं। पागल जैसा अजीबोगरीब बात करते हैं। 2 दिन पहले आउट ऑफ नोवेयर डोनाल्ड ट्रंप बोलता है अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन पैरासीटामोल यूज करता है तो उसका बच्चे ऑटिज्म का शिकार होगा। अब जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर है उन्होंने बोला कि हमारा 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख महिला के ऊपर ये हम लोग रिसर्च किए और उसमें पाया गया है पैरासीटामोल और ऑटिज्म का कोई लिंक नहीं है। क्योंकि देखिए, पैरासीटामोल मैं जानता हूं, पैरासीटामोल लिवर टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ये आपका लिवर को बिगाड़ देगा। और ऑटिज्म होता है आपका जीन जो है, आपका बच्चे के जीन पे म्यूटेशन, मतलब ब्रेन डेवलप नहीं होता। तो एक मां का लिवर अफेक्शन के साथ उसका मतलब बच्चे का पैरासीटामोल का क्या रिलेशन है? और ये जो प्लासेंटा होता है ना, प्लासेंटा एक सबसे स्ट्रॉन्ग बैरियर है। पैरासीटामोल मॉलिक्यूल प्लासेंटा को पार ही नहीं कर सकता, तो पैरासीटामोल मॉलिक्यूल कैसे अफेक्ट करेगा एक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट पे? मतलब पता नहीं वो क्या फूक के बात कर रहे, क्या कर रहे, रियली डोंट नो। मतलब इज ही हाई ऑन समथिंग? ओके, अब देखिए, ऐसा बोला जाता है कि ट्रंप जो एक्स केजीबी ऑफिसर है, केजीबी है रशिया का सीक्रेट एजेंसी जैसे इंडिया का रॉ है, तो एक्स केजीबी ऑफिसर ये बोला था कि ट्रंप एक बार अपना रियल एस्टेट मतलब जो बिजनेस है, उनका ओरिजिनल बिजनेस है ट्रंप टावर वगैरह, तो उनको लेके 1980 में मॉस्को गया था। उसी टाइम पे केजीबी ने, मॉस्को ने ट्रंप को एज अ सीक्रेट रशियन एजेंट नियुक्त किया था। अब ये बात लेकर बहुत बड़ा बवाल हो गया, तब तो अब यूएस प्रेसिडेंट क्या रशिया का एजेंट है? देखिए, पता नहीं यूएस प्रेसिडेंट रशिया का एजेंट है कि नहीं, बट इसका जो काम कर रहा है ना, ये रशिया का फेवर पे ही काम कर रहे हैं। मतलब रशिया को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये। इंडिया रशिया इनका काम था रशिया और इंडिया को दूर रखना, ये इंडिया और रशिया को एक क्लोज कर दिया है। तो ये रशिया के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका के अगेंस्ट पे काम कर रहे हैं। ये तो लगता ही है केजीबी का एजेंट है एक यूएस प्रेसिडेंट।
अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प आज के डेट पे उनको जब इतना प्रेशर फेस करेगा ना, बाद में जब बैठ के सोचेगा कि मैंने क्या किया, मुझे कुछ मिला नहीं, उल्टा इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो गया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प अगर सोचेगा कि मैं यूटर्न मारूं, इसके लिए बहुत टफ होगा, क्योंकि ये जो अपना सपोर्टर है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिन्होंने इनको वोट देके जिताया है, देखिए उनको जो प्रॉमिस किया था कि हम लोग इंडियंस को भगाएंगे, ये करेंगे, अगर ये प्रॉमिस फुलफिल ही नहीं करता तो एक बात अलग है, चलो ट्रम्प ने प्रॉमिस किया था, फुलफिल नहीं किया, बट प्रॉमिस को फुलफिल करके फिर उसको कैंसिल करके यू टर्न लेना और भी गंदी बात हो जाएगा, मतलब ट्रम्प के लिए और भी बड़ी बात हो जाएगा कि आप जब स्टेप पे एक स्टेप लेंगे, उसको अगर आप होल्ड नहीं कर पाएंगे तो स्टेप आपने लिया क्यों, और ले लिया तो यू टर्न क्यों ले लिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा। तो देखना पड़ेगा आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। आपको अगर ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं पूरा डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।